हेलो एवरीवन, एजुरो के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, DSSB सोशल साइंस TGT और PGT के क्विक रिवीजन के लिए ये एक सीरीज स्टार्ट की गई है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दुनिया के मजदूरों एक हों का नारा किसने दिया है? तो वो दिया है कार्ल मार्क्स ने। और इन्हीं के द्वारा एक और नारा भी दिया गया है, वो है वायलेंस इज़ द मिडवाइफ ऑफ चेंज। तो ये दोनों ही इनके द्वारा दिए गए फेमस कोट्स हैं या नारे आप कह सकते हो। सेकंड, जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अलेक्जेंडर द्वितीय को। थर्ड, सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई? तो वो हुई वर्ष 1903 में। और डेमोक्रेसी जो थी, इसका मतलब क्या था? लोगों द्वारा चलाया गया शासन। डेमोक्रेटिक मतलब बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। जो लोगों के लिए था, लोगों के द्वारा था और लोगों का ही था। तो फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी वैसे तो देखा जाए चार टाइप की होती है: पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और मोरल। जिसमें से हम बात करें सोशल डेमोक्रेसी की, तो सोशल डेमोक्रेसी में होता क्या था? लेनिन का मानना था कि किसानों में जो है एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। तो यहाँ देखिए, सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या निकल रहा है? सोशल डेमोक्रेसी में हमारा सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। यहाँ पे ये माना जाता है कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। नो अदर पर्सन शुड बी कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। इसमें राइट होता था सोशल इक्वालिटी का। और डिस्क्रिमिनेशन किसी भी उस पर नहीं होगा, चाहे वो कास्ट हो, जेंडर हो, रिलीजन हो या फिर कोई कलर को लेकर हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अन्ना कैरेनिना के लेखक थे, तो वो कौन थे? लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय जो हैं अपने दो फेमस वर्क के लिए जाने जाते हैं। पहला अन्ना कैरेनिना और दूसरा है वॉर एंड पीस, यानी युद्ध और शांति। अगला है शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो शून्यवाद का जनक माना जाता है टर्गनेव या टुर्गनेव को। देखिए, शून्यवाद क्या है? एक दार्शनिक सिद्धांत है जो जीवन के एक या अधिक पहलुओं को, अर्थपूर्ण पहलुओं को नकार देता है। शून्यवाद की शुरुआत जो है फ्रेडरिक हेनरिक जैकोबी द्वारा उनके दार्शनिक लेख के रूप में की गई थी। जैकोबी ने इस शब्द को बुद्धिवाद के लिए और विशेष रूप से इमैनुअल कैंटे के आलोचनात्मक दर्शन शास्त्र के बेतुकेपन को खत्म करने के लिए प्रयोग किया था, जिनके अनुसार सभी प्रकार के बुद्धिवाद जो थे वो शून्यवाद में कम हो जाते हैं और इस प्रकार इससे बचा जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की श्रद्धा और रहस्यों उद्घाटन से बदला जाना चाहिए। नेक्स्ट, जारशाही व्यवस्था की समाप्ति किस वर्ष हुई है? तो वो हुई है मार्च 1917 में। जारशाही का मतलब है क्रूर और निर्दय शासन। रूस में जो था, जार की उपाधि धारक राजाओं का शासन एक जारशाही शासन था, जहाँ पर जो राजा थे अत्यधिक क्रूर थे, निर्दयी थे। ऐसे राजाओं द्वारा चलाया गया शासन एक जारशाही शासन कहलाया जाता है और इसकी समाप्ति कब हुई थी? मार्च 1917 में। अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी वर्ष 1924 में। अगर पूरी डेट जानी जाए तो वो हुई थी जनवरी 21, 1924। लेनिन जो थे फाउंडर थे वो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के और लीडर थे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के। फर्स्ट हेड माना जाता है उन्हें सोवियत स्टेट का। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो एक ऑर्गेनाइजेशन थे वो उसके भी फाउंडर थे। नेक्स्ट पॉइंट, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था। किसने दिया था? एक जार, एक चर्च और एक रूस। ये नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। 1914 में रूस और उनके पूरे ही साम्राज्य पर जार निकोलस II जो थे उनका शासन था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिए कि 1914 में 1914 में जार निकोलस II जो थे, सेकंड थे, उनका ही शासन था।
नेक्स्ट, आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है किसको? स्टालिन को। आधुनिक यानी कि मॉडर्न रशिया। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन कृति किसकी है? तो वो है लेनिन की। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, 3 मार्च 1918 को ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि 2 देशों के मध्य हुई थी। वो कौन थे? रूस व जर्मनी। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की जो संधि थी 3 मार्च 1918 को हुई थी, जो मेनली सोवियत रूस की बेल्शेविक सरकार तथा केंद्रीय शक्ति यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया एंड ऑटोमन साम्राज्य के मध्य हुई थी। इस संधि के द्वारा जो थे रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। इस संधि को लेकर लेनिन की आलोचना हुई थी तथा इसे लेनिन की एक गंभीर भूल कहा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।